Good morning students, class 6, chapter 8, getting to know plants, subject size, part 2. तो इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. अब देखेंगे हम इस चैप्टर में सम ऑफ द रूट सिस्टम. ये समझाया था मैंने आपको रूट सिस्टम और फूड सिस्टम. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. In some plants, root are modified in a addition, sometimes modified root are scattered off. For storage of food, the root are कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसके फल हम लोग खाते हैं. जैसे कि the root of some plant like carrot हो गई और रेडिश हो गई, टर्निप हो गई, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, ये सब जड़ें हैं किसी सब्जी की, ये हम लोग खाते हैं. To provide additional support to the plant, in plant sugar cane and maize is the long and thin stem. कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके हम स्टेम खाते हैं. तो जैसे कि शुगर केन और मैस, ये स्टेम होती हैं किसी फल की, किसी पेड़ की, हम लोग ये भी खाते हैं. मेन थिक रूट स्टेम लोअर नीड टू स्टेम एंड पोटेंशियल सॉइल एंड सपोर्ट द स्टेम. सच रूट आर कॉल्ड द स्लिट रूट. ऐसे पौधों की स्लिट्स रूट्स होते हैं. इन बनाना ट्री, बरगद के पेड़ में, द मेन ब्रांच फ्रॉम रोप, की जो मेन ब्रांच होती है ये रोप जैसी होती है, रस्सी की तरह होती है जो लटकते हैं लंबे लंबे. दीज रूट्स आर रीचिंग द ग्राउंड पेंटेरल इनटू द प्रोवाइड सपोर्ट टू द हैवी ब्रांच. जो कि इसकी ब्रांचेस होती हैं इसको सपोर्ट करती है. दीज रूट आर कॉल्ड द प्रॉप रूट. ऐसी रूट्स को प्रॉप रूट्स कहा जाता है. फॉर न्यूट्रिशंस में देखेंगे, सम प्लांट ग्रो इन न्यूट्रिशन डिफाइड रीजन. दे हैव स्पेसिफाइड फ्रूट कॉल्ड द स्पेसिफाइड फ्रूट arising from their stem which help to absorb water and nutrient from the host. Example is the डहेलिया plant. जैसे कि डहेलिया प्लांट देखेंगे, ये बहुत एराइजिंग होता है, ये बहुत फैला हुआ होता है, ये अपने अंदर पानी भरने की क्षमता बहुत रखता है. द शूट सिस्टम. अब देखेंगे शूट सिस्टम. द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो बिलो द सॉइल इन कॉल्ड द शूट सिस्टम. जो मिट्टी से ऊपर का भाग होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं. इज डेवलप फ्रॉम द प्लूमिल ऑफ द एम्ब्रॉय इज कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. इसके अंदर तने होते हैं, लीफ पत्तियां होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. स्टेम. द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज अ लिंक बिटवीन द रूट एंड द लीव्स. जो स्टेम जो होती है प्लांट का, द स्टेम ऑफ लीफ एंड फ्लावर, द स्टेम इन मैनी सपोर्ट ऑफ प्लांट. स्टेम जो है, तना जो है, बहुत सपोर्ट करता है पौधे को. द स्टेम ऑफ प्लांट सपोर्ट ब्रांचेस विद वियर एंड बर्ड्स. ये ब्रांचेस को, बियर्स को, कली को, पत्तियों को, सबको बहुत सहारा देता है. द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द स्टेम डिफर फ्रॉम प्लांट. हर प्लांट की अपनी अपनी स्टेम जो है अलग अलग तरीके की होती है. सम प्लांट हैव थिन एंड वीक स्टेम. किसी पौधे की, प्लांट की थिन होती है, मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की कमजोर होती है. तो हर तरीके के पौधे की उसकी स्टेम अलग होती है. द स्टेम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक. जो ट्री होता है, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो स्टेम होती है उसको ट्रंक कहते हैं. द ट्रंक इज मोस्ट ट्री इज कवर्ड विद द आउटर कवरिंग पार्ट्स बी. और जो उसकी ऊपर की परत होती है, जिसे कवर करके रखते हैं, उसको बार्क कहते हैं. द बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक. बार्क जो है वो अंदर का पार्ट जो होता है ट्रंक का, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है. द पॉइंट फ्रॉम देयर अ लीफ ग्रो इन कॉल्ड नोड. और जहां पॉइंट, वो जो पॉइंट होता है जिसमें लीफ पत्ती उगती है, उसको नोड कहते हैं. द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स कॉल्ड द इंटरनोड. और दो स्टेम के बीच का जो पार्ट होता है, जहां वो दो स्टेम आपस में मिल रही होती है, उसे इंटरनोड बोला जाता है. ए बर्ड एंड द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड द एपिक बर्ड. जहाँ कली निकलती होती है वहां पे इसे एपिक बर्ड कहते हैं. द बर्ड विच ग्रे राइस एंड ब्रांचेस कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड. और जिस ब्रांचेस पे कलियां निकल रही होती हैं उसको एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं. फंक्शन ऑफ द स्टेम. स्टेम पे क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है. द स्टेम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट. स्टैंड, जो स्टेम होती है वो प्लांट को सीधा रखने में मदद करती है. इट सपोर्ट प्लांट लीव एंड फ्लावर. ये सपोर्ट करती है प्लांट्स को, फूलों को और पत्तियों को. इट होल्ड द लीव इन सच अ वे एंड दैट दे एक्सपोज मिनिमम सनलाइट. और ये अपने अंदर सनलाइट भरती है ताकि अपना भोजन करते हैं प्लांट. इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. ये पेड़ों के अलग अलग हिस्से तक पानी पहुंचाने का कार्य करती है, सनलाइट पहुंचाने का कार्य करती है. इट कैरी फूड पहुंचाती है ये. इट कैरी द फूड मैन द लीव्स टू द अदर प्लांट ऑफ द पार्ट. ये भोजन पहुंचाती है प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट एंड मॉडिफाई द परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. सम ऑफ द मॉडिफाई द स्टेम आर देयर फंक्शन एज अलाउ. जो फंक्शन करते हैं स्टेम, उनका क्या काम होता है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं. सम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. स्टोरेज ऑफ फूड.
स्टेम ऑफ सम प्लांट आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। स्टेम जो होते हैं कुछ प्लांट्स के अपने अंदर भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि उनको हम लोग खाते भी हैं। कुछ स्टेम्स होती है जिन्हें हम खाते हैं, जो स्टोरेज हम लोग खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पोटैटो, आलू, प्याज, जिंजर, मॉडिफाइड, ये सब स्टेम्स होती हैं। दे आर 3 काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। 3 तरीके की अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। एक तो ट्यूबर्स, यूजोम्स और बल्ब। एक ट्यूबर्स होती है जिसमें पोटैटो आता है, रिजोम्स होती है जिसमें जिंजर आती है, अदरक आती है, एंड बल्ब जिसमें ऑनियन और गार्लिक, ये दोनों चीजें आती हैं। टू प्रिपेयर फूड, भोजन कैसे प्रिपेयर होता है? इन डेजर्ट, रेगिस्तानों में, एंड अदर प्लेस, और अलग जगहों पे, वेयर देयर इज सैक्रिफाइस ऑफ वाटर, जहाँ पानी की थोड़ी कमी होती है। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पिनच ऑन देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर थ्रूआउट द टाइम, देयर स्टीम इज मॉडिफाई कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। This modify out photosynthesis. This stem is plant is green fleshy. They prepare stored food plant from the example cactus. यहाँ पे रेगिस्तानों पे जहाँ पानी कम होता है, जहाँ ये पानी जो मिट्टी भी ऐसी होती है जो अपने अंदर पानी भरने की क्षमता नहीं रखती है, तो वहां पे ऐसे पौधे उगते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कैक्टस का। अब इसके आगे का आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।